सिर्फ बाउंड्री पे दोस्तों 9 लाख रुपए के मतलब वो सफ़ेदे बेचे उन्होंने। एक तो इसमें कम दवाइयाँ डलती हैं, कीटनाशक कोई डलता नहीं है, उसमें पानी भरा हुआ है। और इसमें देखो मैं चल रहा हूँ अभी, मेरे ना जूतों की मिट्टी भी नहीं चिपक रही। जैसे इसमें और तो कोई फसल नहीं हो सकती क्योंकि छाँव रहती है, इतनी हाइट होगी। तो सफ़ेदे लगाने का मैं नहीं मानता कि कोई नुकसान है। नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू पुनिया आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और ये देखो आप, मैं इस टाइम पे ना मेरे सफ़ेदे के प्लाट में खड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई हैं और बरसात हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं ना आपको एक चीज़ बताने जा रहा था। आज मैं सात रोड गाँव में गया था, मेरे से यहीं से ना 6-7 किलोमीटर दूर है हमसे, इस गांव से। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके सामने है ना किसी ने खेत की बाउंड्री के ऊपर सफ़ेदे लगा रखे थे, तो उसने अभी कटवाए हैं। तो मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि भाई तुम्हें शायद आइडिया हो भाई इसने कितने के सेल किए। उसने 4 एकड़ में लगा रखे थे बाउंड्री के ऊपर। तो उसने मेरे को बताया कि भाई फतेहाबाद साइड की कोई कंपनी थी, उन्होंने ख़रीदे हैं और 9 लाख रुपए के, सिर्फ बाउंड्री पे दोस्तों 9 लाख रुपए के मतलब वो सफ़ेदे बेचे उन्होंने। तो अपने ये 3 एकड़ में हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? पैसे का तो बेनिफिट है ही है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, आप हैरान हो जाओगे। अब ये देखो, ये सामने वाला किला है मेरा। कल बारिश हुई है इतनी भयंकर वाली कि इसमें देखो पूरे में ना पानी भरा हुआ है और ये मेरे सफ़ेदे हैं। आपको कहीं पानी दिख रहा है? ये देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ा हुआ है और पानी नहीं दोस्तों। ये देखो मैं है ना इसके अंदर घूम रहा हूँ अभी। एक तो इसमें कम दवाइयाँ डलती हैं, कीटनाशक कोई डलता नहीं है। जब छोटे होते हैं हल्का फुल्का स्प्रे होता है इनके ऊपर ही। अब ये बड़े हो गए हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इनके पत्ते झड़ते हैं वो बहा देते हैं हम। उससे क्या होगा कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई ये है ना पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं धरती के अंदर, पर मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा होता है। हमारी ज़मीन की है ना, ये 3 एकड़ का प्लाट है, इसकी जल धारण क्षमता इतनी ज़्यादा हो गई है। कल रात को इतनी बारिश हुई, आपने देखा लाइव एग्जांपल, उसमें पानी भरा हुआ है। और इसमें देखो मैं चल रहा हूँ अभी, मेरे ना जूतों की मिट्टी भी नहीं चिपक रही। अब ये घास हुआ है इसके अंदर, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इसको बहा देंगे हम। ये जो पत्ते वगैरह गिरेंगे, जैसे है ना बीच में इस तरह से पत्ते गिर जाते हैं पूरे, इस तरह से पूरा वो हो जाता है बिछोना टाइप में, उसको सारे को बहा देते हैं हम। उसका भी तो खाद लगता है दोस्तों। और फिर हमें ना घास के लिए कोई अलग से स्प्रे, ये देखो इधर इतना दूब हो रखी है ये, हम कोई घास को काटने के लिए या फिर स्प्रे वगैरह कुछ नहीं डालते। जो हो रहा है नेचुरल हो रहा है। बस इसमें साल में है ना, पिछले साल तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, अब की बार मैंने इसमें भट्टी खाद दिया है और एक बार फिर से भट्टी खाद दूंगा। थोड़ी बारिश जब कम हो जाएगी ना तो धरती को बाने लायक हो जाएगी। पैर तो चल रहे हैं पर इसमें ट्रैक्टर नहीं चल सकता अभी। जब ये थोड़ी टाइट हो जाएगी ना तो हम इसमें फिर से भट्टी खाद डालेंगे। और मुझे नॉलेज नहीं थी पहले, अब मुझे थोड़ा लोगों ने भी बताया है कि भाई हम है ना, पर इसके बीच में है ना हल्दी और अदरक ये हो सकती है। तो आने वाले है ना 1-2 साल के अंदर, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट ईयर से, इस साल तो टाइम निकल गया कि भाई थोड़ी सी जगह में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी जगह में ना हल्दी लगा के देखूँगा कि भाई उससे क्या बेनिफिट होता है। अब लोग इसलिए नहीं लगाते इसको कि भाई 4-5 साल वेट करना पड़ता है। तो इसके साथ में ना हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। देखो 2 साल तक तो इसमें नॉर्मल फसल हो जाएगी कोई भी, और 2 साल के बाद में हम इसमें ना हल्दी, अदरक या फिर अरबी, ये 2-3 फसलें हैं ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे हर साल की इनकम बढ़ेगी। और जो उसमें है ना मतलब खाद वगैरह डाल देंगे हम, तो वो इन पौधों को भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। और इसका जो ज़मीन का जो है ना, क्या बोलते हैं, ज़मीन का एनवायरनमेंट वो भी चेंज होएगा। अब ये थोड़ी सी है ना हल्की सी टाइट हो जाएगी ना ज़मीन, तो जगह जगह पे ना जैसे केंचुए मिट्टी को खा के दाने दाने से बना देते हैं ना, उस तरह से हो जाते हैं। जब ये हो जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा। अब लोग बोलते हैं भाई ये पानी की कमी कर देता है, पानी बहुत ज़्यादा लेता है, ये पोषक तत्वों की कमी कर देता है। अगर इस ज़मीन में पोषक तत्व नहीं होंगे ना दोस्तों, वहाँ पे घास भी नहीं होएगा। अब ये देखो आपके सामने, ये इसमें है ना घास हो रहा है, ये घास होएगा, थोड़ा सा बड़ा होएगा, फिर इसको हम बहा देंगे, इसी में इसका खाद लग जाएगा। जैसे अब ये पत्ते हैं, हमें कोई मल्चिंग नहीं करनी है, पत्ते अपने आप गिर गिर के सफ़ेदों के साइड से देखो यहाँ पे ना हमने कोई वो नहीं कर रखी, इसमें घास भी नहीं होता। और अब आपको ना पास से ये मिट्टी दिखाता हूँ कैसी है। ये देखो कल बारिश हुई है और है ना ये इस तरह की मिट्टी है देखो, वरना इतनी बारिश होने के बाद में चलना तो बहुत दूर की बात दोस्तों, पैर भी अंदर नहीं रखा जाएगा। लोग पागल हो रखे हैं कि भाई धान लगाओ
और दूसरी फसलें लो। अब मैंने ये लगाए हैं, मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इनसे कि भाई मैं 3 साल में ना जितनी कम मेहनत हुई है, प्रॉफिट क्या होगा वो मैंने लोगों से सुना है जो उन्होंने बेचे हैं। अब मैं अपना तो भाई 2 साल के बाद सेल करूँगा, तभी मुझे एक्चुअल पता चलेगा कि भाई कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन टेंशन बहुत कम है दोस्तों, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं, कोई केमिकल का खर्चा नहीं, और धरती भी हमारी सेफ है। पानी की रही जब बात, बोलते हुए पानी बहुत ज़्यादा पीता है। जब है ना 2-3 महीने यहाँ पे ना इतनी पानी की किल्लत रहती है कि तो चलो बरसात हो गई है, अप्रैल से लेके ना अप्रैल मई और लास्ट जून तक, ये 2 महीने ना इतने भयंकर गर्मी के होते हैं। पानी नहर में भी नहीं आता, हर जगह बिल्कुल सूखा। उस टाइम पे हम ना इनको पानी बिल्कुल नहीं दे पाते। इनका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों। कई पौधे होते हैं जो बिना पानी की वजह से ना सूख जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। हल्का सा थोड़ा पीला रंग हो जाएगा, बरसात आएगी फिर से वैसे की वैसे सेट हो जाएंगे। तो मुझे ये बहुत बढ़िया खेती लगी दोस्तों। इसके साथ में अगर है ना, जैसे हम हल्दी और अदरक भी लें साथ में, तो हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हर साल की इनकम बढ़ सकती है। किसान को ना 5 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा ना किसान को ना क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके और ये लगाएं, और साथ में ना इसमें फसलें लें। अब नेक्स्ट ईयर मैं हल्दी ज़रूर लगाऊंगा इसमें। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने उस 2 एकड़ में ड्रिप लगाई है, तो अगले साल है ना इन 3 एकड़ में भी ड्रिप लगा के साथ में हल्दी और साथ में सफ़ेदे, क्योंकि 2 साल तो मेरे सफ़ेदे के अभी बाकी हैं, तो इनको खाली क्यों छोड़ा जाए भाई। ज़्यादा नहीं तो कुछ तो प्रॉफिट होगा हल्दी लगाने से, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी ज़मीन की ताकत कितनी कम हो गई है। पर इतना मुझे पता है दोस्तों, अगर ज़मीन की ताकत कम हो जाती ना, तो ये घास जो उगा हुआ ना दिख रहा है आपको, ये उगता नहीं। मेरे पापा बोलते थे कि भाई ज़मीन वही ताकतवर होती है जिसमें घास उगता है। जिस ज़मीन में घास ही नहीं होएगा ना, तो उसमें फसल भी नहीं हो सकती। अब ये देखो, यहाँ पे इतना का घास पड़ा हुआ है, जब इसका सीजन ऑफ हो जाएगा ये अपने आप सूख जाएगा, कोई नुकसान नहीं इसका। हाँ, बीच में जितना होता है उसको हम ना ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करते, हल्की सी रोटावेटर मार देते हैं जिससे भाई ऊपर का कट जाए। ज़्यादा गहरी जुताई करने से ना इनकी जड़ें फैली हुई हैं, वो जड़ें भी कटती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि इनमें ना कल्टीवेटर का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि तो बोलते हैं ना कि भाई लोग भाई इनका जाड़ा है, जड़ों का जो पतली पतली जड़ें होती हैं उसको जाड़ा बोलते हैं लोग। वो जाड़ा नहीं होता, उसी से है ना ये पौधा पोषण लेता है। वही जो ऊपर की जड़ें होती हैं ना, वही ज़मीन से पोषक तत्व लेके और पौधे को देती हैं। तो इसलिए है ना ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, हमें हल्की फुल्की जुताई करें। क्योंकि देखो जल धारण क्षमता कितनी है कि भाई कल रात को बारिश हुई थी, आज मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ, साइड वाला मैंने खेत दिखाया था। अब आप क्या सोचते हो कि भाई कल रात में इतना पानी पी गए कि भाई सारा ही पानी पी गए। लोग बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा पानी खींचता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये ज़मीन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि भाई ये जल को धारण करने की इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी है ना, मैं नहीं कहता कि आप सफ़ेदे ही लगाओ, दूसरे प्लांट लगाओ। एक तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो सुधरेगा, हमारी ज़मीन सुधरेगी। अगर हम मान लीजिए कोई भी हम है ना फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, तो एक तो पौधे के पास डले और एक पूरे खेत में डले, है ना दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि लोग है ना हॉर्टिकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसमें है ना एक तो प्रॉफिट ज़्यादा है, और दूसरा हमारी ज़मीन कम से कम ख़राब होती है। फिर पेड़ पौधे लगेंगे तो भाई पर्यावरण भी सुधरेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसकी तरफ आओ, ये खेती करके देखो। आपको ये मेरा वादा है, क्योंकि बिना बेनिफिट के ना मैं रोज़ में देखता हूँ हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लगाए थे। अगर बेनिफिट नहीं होता ना तो वो एक बार निकलवा के दोबारा नहीं लगाते। और जिन्होंने भी लगाए थे ना पहले सफ़ेदे, उन्होंने एक बार निकलवा के बढ़ा दिया। और भी जैसे पहले उन्होंने 1 एकड़ में थे, तो की बार गया हूँ तो उन्होंने 3-3 एकड़ में लगा रखे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों तो वो नहीं लगाते। लोगों की धारणा क्या है कि भाई हर 6 महीने पैसा मिल जाता है, धान लगाओ और गेहूँ लगाओ, बाड़ी बाजरा ये सब लगाओ, केमिकल छिड़को, स्प्रे छिड़को, खाद डाल लो, यूरिया डाल लो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पता, ना पता करना चाहते। तो थोड़ा हटके चलता है दोस्तों, वही कामयाबी की तरफ बढ़ जाता है। मेरे को ना लोगों ने बड़ा डिमोटिवेट किया था जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया था कि भाई क्यों बिना काम का टेंशन ले रहा है, इससे अच्छा तो 6 महीने में एक फसल ले ले, वो तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगी, सारे खेत में जड़ हो जाएंगी, कोई आगे पैदा नहीं होएगी, ज़मीन की ताकत खींच लेंगे, पानी को कम कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। अब ये देखो, अब मैं आपको ना इसमें साइड में मैंने ज्वार बोई थी, मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो साथियों, ये है ना ज्वार है मेरी। इसमें मैंने सिर्फ है ना जब बोई थी ना उस टाइम पे भट्ठी खाद डाला था।
सिर्फ ये डोली है ना इसके उधर उधर, और मैंने बिजाई कर दी थी इसकी। उसके बाद में मैंने ना तो कोई इसमें स्प्रे किया है, कोई कीटनाशक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। और ये मेरे सफ़ेदे हैं, ये सफ़ेदे वाली जगह में है। हाँ, छाया की वजह से ना थोड़ी हाइट कम वो हुई है, वरना इसका कलर देख लो, कलर में कोई कमी है तो ठीक है भाई। हाइट नहीं बढ़ी इसकी, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक फसल नहीं होती सफ़ेदे के अंदर। पर ये नहीं है कि भाई पोषक तत्वों की कमी होगी। अगर पोषक तत्वों की कमी होती ना दोस्तों, तो ये ज्वार है ना आज ऐसे हरी भरी नहीं होती। देखो वहाँ तक तो हमने चला ली है, और आगे इसको ना चला रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये वहाँ लास्ट तक है सारी की सारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि भाई जो मैं जानकारी देना चाहता था ना वो आपको मिल चुकी होगी। तो मेरा तो यही सुझाव है दोस्तों, भाई पैसे का प्रॉफिट तो 2 साल बाद में एक्चुअल पता चलेगा। बस जहाँ तक है ना, जिन्होंने मेरे एरिया में सेल किए हैं लोगों ने मेरे को एक्चुअल रिपोर्ट बताई है कि हाँ भाई मेरे इतने के सेल हुए, मेरे इतने के सेल हुए। तो किसी भी आम फसल से ज़्यादा है ना इसमें प्रॉफिट लगा है मुझे, लोगों की बातें सुन के। बाकी क्या रियलिटी है, क्या सच, कितना सच है, कितना झूठ है, वो 2 साल के बाद ना आपको बिल्कुल जब ये कटेंगे ना मेरे, जब मैं सेल करूँगा तब वीडियो बना के डाल दूँगा, और बीच में भी डालता रहूँगा। और इनमें कोई दिक्कतें आएंगी तो जो दिक्कतें आती हैं मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। उसमें ना नील गाय की बड़ी समस्या मैंने आपको बताया था। बस अपनी बाउंड्री करो और पेड़ लगवा दो। 3-4 महीने मेन देखभाल है इसकी, बाकी फिर इसकी ना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चलता। ये देखो भगवान ने बारिश भी स्टार्ट कर दी है। अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको ये अच्छी वीडियो लगी मेरी तो इसको लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।